Good evening, everyone. So, in this session, we are going to build a new project that is number guessing game, and the game is pretty simple. Game ऐसा है कि एक रैंडमली नंबर सिलेक्ट होगा 1 to 100 में का. कौन सिलेक्ट करेगा? कंप्यूटर विल रैंडमली चूज बिटवीन 1 to 100. मान लो उसने चूज किया 78. फिर आपके पास दो ऑप्शन वो पहले पूछेगा कि भाई आपको इजी लेवल खेलना है या हार्ड लेवल. इजी लेवल बोलने के बाद अपने को चांसेस कितने मिलते हैं? 10. और हार्ड लेवल बोलने के बाद इट विल बी 5. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है, आप देख लीजिए, यहाँ पे आ जाओ सामने. हाँ, रोज यहीं बैठने का ऐसा. और इसके बाद आपने अभी अपने को ये पता नहीं है 78 कंप्यूटर ने चूज किया है बोल के. आप क्या करोगे? पहले कोई भी नंबर बोलोगे. लेट्स से 50 आपने बोला. अब 50 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है. तो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, तो कंसोल में आना चाहिए कि टू लो. बहुत कम बोला है आपने, मतलब 50. इतना तो पता चल गया कि 50 से ज्यादा नंबर है. फिर सेकेंड टाइम आपने 50 से कम है बोला, आपने बोला 80. तो इन दैट केस वो क्या बोलेगा? टू हाई. बहुत ज्यादा बोल रहे हो. ठीक है, ऐसे करते करते 5 या 10 जो भी अपने लेवल चूज किया है, 5 या 10 चांस में आपको वो नंबर पहचानना है. ठीक है, आया प्रॉब्लम समझ में एवरीवन? शुभम पीछे, वैभव. ठीक है ना. अब इसे सॉल्व करने के लिए कोई भी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले उसको वर्बली, दिमाग में थेरोटिकली आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो. डोंट बी लाइक कि प्रॉब्लम दिया है चलो लिखने लग गए कोड. ये नहीं करना है. पहले उसको एक एक स्टेप में कन्वर्ट करो. बड़ा प्रॉब्लम है, स्टेप में कन्वर्ट करो. तो सबसे नंबर 1, चूजिंग अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 100. ठीक है, आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में करोगे ना, एक एक स्टेप सॉल्व करते जाना है, ऑटोमेटिकली पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा. अगर ये आपने नहीं किया तो होगा क्या? चार चीजें आपके दिमाग में साइमल्टेनियसली चलेगी कि मैं रैंडम नंबर चूज कैसे करूं, फिर वो टू हाई टू लो में क्या यूज करूं, इफ एल्स यूज करूं या नेस्टेड इफ एल्स यूज करूं या लैडर यूज करूं. बहुत सारी चीजें साथ में चलती है. इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको स्टेप वाइज लिख के निकालो क्या क्या टास्क अपने को परफॉर्म करना है. उसके बाद 1 to 100 में का हमने नंबर चूज कर लिया. उसके बाद क्या कर रहे हैं हमें? चूज डिफिकल्टी. ठीक है, वी विल बिल्ड अ फंक्शन. ओके, build a function to choose difficulty. एक बेसिकली वो बिल्डअप कर देंगे, बार बार यूज कर सकते हो कभी भी. ठीक है, और हर एक का कोड अलग हो सकता है. लेट मी टेल यू, एक आउटपुट पाने के लिए कोड अलग अलग आ सकता है. एज आई ऑलवेज से 2 + 3 1 + 4 सेम ना. उसके बाद हमें यूजर से पूछना है कि भाई क्या है, गेस चेक कर. लेट द यूजर गेस अरे नंबर. ओके, उसके बाद अब यूजर ने एक नंबर दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? वो नंबर चेक करना पड़ेगा. किससे? जो रैंडमली नंबर चूज हुआ है उससे. और ये क्या हमें सिर्फ एक ही बार करना है क्या काम? 4-5 बार, कभी 10 बार. ठीक है, जितने बार इनपुट आता है उतने बार. तो सिंपली वी विल बिल्ड अ फंक्शन. हम क्या बोलेंगे? बिल्ड अ फंक्शन टू चेक user input against actual आंसर. ठीक है, ये हो गया अपना स्टेप नंबर 4. इसके बाद अब ये हमेशा के लिए करते ही रहना है क्या? ऐसा नहीं है. हमारे पास 5 या 10 चांसेस हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. अगर 5 बार गलत हो गया, हार्ड लेवल चूज किया, तो गेम ओवर होना चाहिए. 10 चांसेस है, 10 में से कितने बचे हुए हैं? 10 ही बार वो गेस कर पाएगा, 12 बार 15 बार नहीं कर पाएगा. इसका ध्यान रखना है. सो बेसिकली वी नीड टू क्रैक द नंबर ऑफ टर्न्स. किसके हिसाब से? डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से.
हमें वो ट्रैक करना है। ट्रैक करना मतलब क्या, कितने चांस बाकी है, एंड रिड्यूस बाय 1, एक एक चांस, एक एक टर्न क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे से रॉन्ग होगा, रिड्यूस बाय 1 इफ इट्स रॉन्ग, आंसर अगर रॉन्ग है तो। और ये सब कुछ फंक्शनैलिटी रिपीट होगी कब, जब भी वो गलत चूज करेगा तब। ओके, सो रिपीट द गेसिंग फंक्शनैलिटी इफ दे गेट रॉन्ग, मतलब पहली बार अगर गलत हुआ तो क्या करेगा, फिर से गेस करो बोलेगा कि पहला तो गलत आ गया, इतने इतने 5 लाइफ थे, अब 4 बाकी है, और एक बार गेस करो, ये होना चाहिए। राइट, आया समझ में? ये अपने को स्टेप सारे बिल्डअप करने हैं, तो अपन 1 बाय 1 बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर 1, सबसे पहला, चूजिंग अ रैंडम नंबर। जस्ट रेज योर हैंड, बहुत ही आसान है, कौन बताएगा? अब है, यू टेल मी हाउ टू चूज अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 100। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अब है, इंपोर्ट रैंडम, उसके बाद रैंडम डॉट रैंड, सिंपल है ना, रैंड इंट यूज करो रैंडम इंटीजर चूज करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक सिंपली पहले तो एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट करूंगा कि भाई वेलकम टू द गेम। ओके, देन I'll print, okay, computer is thinking about number between 1 to 100। मैसेज प्रिंट करना है करो, नहीं करना है मत करो। अच्छा इंटरफेस होना चाहिए प्रोग्राम का, किसी भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए, इसीलिए बात कुछ नहीं। अब हम सिलेक्ट करेंगे वेरी सिंपली, I'll say answer because this is the main answer, and I'll use random dot rand int, and यहाँ पे दो पैरामीटर 1 कॉमा, बिकॉज रैंड इंट में होता है क्या ऐसे एक्स, रैंड इंट में नहीं, वो रेंज का होता है शायद, रैंड इंट में नहीं होता है, होता है, देखे एक बार डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, specified range and int stop plus 1, this method is an alias for rand range। rand range में होता है सिर्फ वेरी सिंपली स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट रिक्वायर्ड एन इंटीजर स्पेसिफाइंग एट विच द पोजीशन इज स्टार्ट एंड एट विच पोजीशन इज एंड। ठीक है, होता है। एक काम करते हैं ना, प्रैक्टिकल करके देख लो, प्रिंट कर लो ना सिंपल आंसर। और लास्ट वाला होता है कि नहीं, हम इसलिए क्या करेंगे, 1 से 3 में रैंडम नंबर चूज कर, अगर 1 2 3 तीनों भी आया मतलब लास्ट कभी, सिंपल प्रैक्टिकल करो ना। इफ आई रन दिस 1 2 हो गया, एवरी टाइम 3 3 आ रहा है, देखो आ रहा है, तो यस ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड। ओके, तो दैट्स इट, सिंपल सी चीजें प्रैक्टिकल करके देख लेने का। ओके, अब उसके बाद क्या है, हाँ हाँ, अब ये एक फंक्शन हमें बिल्डअप करना है। ठीक है, फंक्शन बिल्डअप करने से पहले जो इजी इजी पार्ट है वो कर लेते हैं। लेट द यूजर गेस अ नंबर, सिंपली वी हैव टू यूज इनपुट, आई से मेक अ गेस। क्या हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ेगा? उसके बिना होगा ही नहीं। ठीक है, और ठीक है,
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड अ फंक्शनलिटी जहां पे वो चेक होगा। क्या चेक करना है? वेरी सिंपल, गेस चेक करना है। किससे? आंसर से। एक बार कर पाएंगे तो बार बार कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले एक बार सिंपली बिल्डअप करते हैं, फंक्शन बिल्डअप करना है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ डिफाइन चेक आंसर। सॉरी, वो लास्ट में कर देंगे, वो तो ही कुछ नहीं। बिल्ड अ फंक्शन टू चेक यूजर। तो बेसिकली मैं ये स्टेप है ना ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि सारे फंक्शंस पहले क्रिएट करना होता है, फिर उसको हम कॉल कर सकते हैं बेसिकली। तो फंक्शन क्रिएशन सबसे टॉप में रहता है किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में। ओके, नाउ यहाँ पे कर देंगे उसको। सो डिफाइन चेक आंसर। अब सिंपली हर बार कुछ नया इसको इनपुट देना पड़ेगा। ये सुनो, क्या इनपुट होगा दिग्विजय? हम क्या कर रहे हैं? चेक आंसर, मतलब किस तरीके से हम आंसर चेक करने वाले हैं? क्या कंपेयर करना पड़ेगा? हम्म, बोलो बोलो। यस शुभम, आंसर जो चेक करने की प्रोसेस है, तो मतलब बेसिकली क्या करना है हमें? अरे बाप रे, इतना मुश्किल है वैभव? आंसर चेक करना है तो क्या करना है हमें? कंपेयर किसे करना है? आंसर कंपेयर करना है किससे? ये आंसर बोल रहे हो ना तुम? किससे कंपेयर करना है? नो आइडिया किसके पास से नशे खरीद रहे हो, लेकिन बहुत स्ट्रांग है जहां तक मुझे पता लग रहा है। मिलो तीनों क्लास होने के बाद, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। यूजर गेस। अब यहाँ पे गेस है तो मैं उसको रीनेम कर सकता हूँ यूजर गेस, यस और नो, राइट। और दूसरा एक्चुअल आंसर। अब ये यूजर गेस की जगह मैं क्या पास करूंगा? ये जो गेस हम यूजर से ले रहे हैं, और एक्चुअल आंसर की जगह ये अपना बेसिक सा जो आंसर है वो मैं पास करूंगा। अब सबसे आसान पार्ट है, कब हाई, कब लो, और कब यू गॉट इट करेक्ट। बेसिकली तीन कंडीशन है मेरे पास, राइट। इफ, बताओ, यूजर गेस इज ग्रेटर देन एक्चुअल आंसर, तो आप क्या बोलोगे? यूजर ने जो गेस किया है वो बड़ा है एक्चुअल आंसर से, तो आप क्या बोलोगे? टू हाई। जैसे कि अभी ये तीनों लोग हैं, टू हाई, एकदम हाई ऑन वीड और हाई ऑन किस पे पता नहीं, लेकिन टू हाई, बादल में एकदम। हाँ, तो बोला मैं किधर, इतना ध्यान, इतना इतना बादल में बोला तो भी। एनीवेज, एल इफ यूजर गेस अगर बड़ा नहीं है एक्चुअल गेस से, तो अब कंपेयर करो एक्चुअल आंसर ग्रेटर देन यूजर गेस। अगर ऐसा है तो टू लो। और मान लो अब यहाँ पे दो चीजें, एक आपका दिमाग बोलेगा कि और एक इलिफ लगाता हूं और बोलता हूं एक्चुअल आंसर इज इक्वल टू यूजर आंसर। और मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा नहीं है, और अगर कोई नंबर किसी नंबर से छोटा नहीं है, तो दोनों नंबर क्या है? समझा? क्लियर? एल्स प्रिंट यू गॉट इट राइट। आया समझ में? ये हमने फंक्शन बिल्डअप कर लिया है। अब और एक फंक्शन हमें बिल्डअप करना है, कौन सा? यहाँ ऊपर था ना, बिल्ड अ फंक्शन टू चूज डिफिकल्टी लेवल। ओके,
अब उसके लिए मैं कांस्टेंट डिक्लेयर करता हूँ। कभी भी पाइथन में कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, देखो बहुत सिंपल सिंटैक्स है। सबसे पहले इंपोर्ट फाइल्स जो भी नेसेसरी है, उसके बाद जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो डिक्लेयर करो, उसके बाद जो भी फंक्शंस है वो डिक्लेयर करो, उसके बाद नीचे एकदम मेन जो लॉजिक है वो लिखते रहते हैं। ओके, नाउ I'll say easy level equals to 10, hard level equals to 5. Constant declare कर दिया, nothing else. And simply I'll define a function set difficulty. Okay, and अब यहाँ पे एक वेरिएबल हमें चूज करना पड़ेगा लेवल नाम का। ओके, लेवल इक्वल्स टू इनपुट यूजर से लेना है, चूज डिफिकल्टी, टाइप इजी और हार्ड। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, अगर उसने इजी बोल दिया तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए, एग्जैक्टली तो यहाँ पे इजी बोलने के बाद क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इफ लेवल इक्वल्स टू easy then turns easy level, else level is equal to hard level. That's it. Now अब आप चाहे तो कहाँ पे, वैसे भी चलेगा, वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी चलेगा। आप ये कर सकते हो, और rather than simply जैसा तुमने बोला, तो ये एक मेथड है। दूसरा, आप इस फंक्शन एज यू नो फंक्शन कैन होल्ड द आउटपुट, बराबर है, फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर दो ना, rather than ये टर्न इज इक्वल टू इजी लेवल, सिंपली यहाँ पे लिख दो रिटर्न इजी लेवल। ठीक है, हेलो, एक 5 मिनट, एंड अदरवाइज रिटर्न हार्ड लेवल। दैट्स इट, एल्स पे ये रह गया। नाउ नेक्स्ट इज मैक्सिमम हो गया अपना। अब फंक्शन क्रिएट कर लिए, यूजर से इनपुट भी हमने पूछ लिया। ठीक है, अब 2 स्टेप बाकी, ट्रैक द नंबर ऑफ टर्न्स एंड रिपीट द गेसिंग फंक्शनलिटी इफ दे गेट रॉन्ग। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये पहले कोड लिखो आप, और ये 2 स्टेप थोड़ा सा कोशिश करो, गलत हुआ 100% एक्सेप्टेड, लेकिन कोशिश करो। 2 ही स्टेप बाकी है, वाइल लूप बाकी है, वाइल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और जो 2 ट्रैक है माइनस इक्वल टू वो एक यूज करना है। चलो ट्राई इट आउट, सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट करके दे दिया है, थोड़ा सा बाकी है, वो आप लोग अभी के अभी करो। अभी के अभी नहीं आया उसका भी सॉल्यूशन अभी के अभी आपको मिल जाएगा। आज पूरा ये खत्म कर देंगे, सो दैट टुमारो वी कैन हैव अनदर टॉपिक।